केरला का भी नाम शायद चेंज हो गया है। यहाँ के टेंपल का भाई फेमस है, मैंने सुना है यहाँ के नियम बहुत सख्त होते हैं। यहाँ पे गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क नहीं करने दे रहे और यहाँ पे कार देखो बीच में पार्क है। तो हमारे केरल में सबसे पहला चर्च, सबसे पहला मस्जिद है। हाँ जी, तो आज हमारे पूरी भारत यात्रा का पता नहीं कौन सा दिन है, दिन याद नहीं है, पर हम अपने पूरे भारत यात्रा के दौरान हम आ गए हैं अपने 7वें स्टेट जो कि है केरला में। केरला का भी नाम शायद चेंज हो गया है, केरला का नाम केरलम हो गया है। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। क्योंकि आज हम जा रहे हैं गुरु आयूर करके, वहाँ पे एक टेंपल है, तो वहाँ पे टेंपल पे जा रहे हैं। यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है जहाँ हम आज रात को रुके हुए थे। तो बस 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और आज हो सकता है दर्शन कर लें। और केरला का मौसम भाई बहुत ही अच्छा है और पूरे नारियल के खेत देखने को मिलेगा। तो एक बार दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में आपको मैं केरला के बारे में बता दूंगा। हाँ जी, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक, यहाँ से 10 किलोमीटर बच्चा है गुरु आयूर टेंपल। तो गुरु आयूर टेंपल के बारे में थोड़ा सा तब तक मैं आपको बता देता हूँ। गुरु आयूर टेंपल बेसिकली केरला के त्रिशूर ज़िले में गुरु आयूर जगह के नाम पे स्थित है। गुरु आयूर जगह का ही नाम है। गुरु आयूर में बेसिकली श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। वहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और जो वो मूर्ति है वो स्थापित किए थे देवगुरु बृहस्पति और वायुदेव ने। इन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है गुरु आयूर। बेसिकली ये 3 चीज़ से मिल के बना है, एक है गुरु, एक है वायु और एक है उरु। उरु हाँ ऐसा कुछ है जिसका मतलब होता है स्थान। जिसको पूरा मिलाया जाए तो बनता है गुरु वायु, इस जगह का नाम है। यहाँ के टेंपल का भाई फेमस है, मैंने सुना है यहाँ के नियम बहुत सख्त होते हैं। यहाँ पे गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे गैर हिंदू नहीं जा सकते, सिर्फ जितने हिंदू हैं वही जा सकते हैं। और यहाँ की सबसे फेमस जो है वो है हाथियों की शोभा यात्रा निकलती है, तो वो बहुत फेमस है। अब पता नहीं वो कब निकलती है, ये तो पता नहीं है। देखते अगर हाथी, यहाँ पे हाथी भी एक्चुअली पाले जाते हैं। हाथियों का यात्रा तो देखने नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे हाथी की देखभाल की जाती है। तो देखते अगर दिख गए तो चलो। तो जो भी मुझे ऑनलाइन जानकारी मिली वो मैंने आपको बता दिया है। बस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, चल के दर्शन करते हैं, आपको दर्शन भी करा देते हैं। हाँ, जो हाथियों की शोभा यात्रा निकलती है वो तो नहीं देखने मिलेगा मुझे जहाँ तक लगता है, पर यहाँ पे हाथियों की देखभाल मंदिर में ही की जाती है शायद। तो देखते अगर हाथी दिखेंगे तो हाथी देखेंगे। बाकी चलते हैं ज़्यादा दूर। यहाँ पे भाई अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। इलेक्शन वो टाइप का कुछ है, जो भी कह लो, यही हैं यहाँ के नेता लोग। चलो भाई, अपनी कैंपर नो पार्किंग में लगा के हम चल दिए दर्शन करने। यहाँ के पार्किंग पे पार्क ही नहीं करने दे रहे हैं। आप बाइक पार्क कर सकते हो पर कैंपर के साथ पार्क नहीं करने दे रहे। इधर एक पार्किंग है, जस्ट पीछे एक पार्किंग है, वहाँ पे भी पार्क नहीं करने दी। जस्ट सामने मंदिर है, तो चलते हैं अब दर्शन करके आते, फिर यहाँ से निकल जाएंगे तुरंत ही। ये भाई यहाँ की बड़ी सी एंट्री, बड़ा सा गलियारा। अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क नहीं करने दे रहे और यहाँ पे कार देखो बीच में पार्क है। अब बताओ, इतनी भीड़ तो यार कहीं पे नहीं देखा था मैंने अभी तक किसी भी टेंपल पे, साउथ के ही टेंपल पे। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, इधर भी और इतने नहीं, ये VIP लाइन है। अब रेगुलर पता नहीं कितनी बड़ी होगी। ये है यहाँ का ट्रेडिशनल डांस का यूनिफॉर्म। अभी पता चला भाई, ये पूरा प्रसाद के लाइन लगी हुई है। ये प्रसाद काउंटर, इतनी लंबी सी लाइन। मैं तो भाई ये बाहर से ही दर्शन कर रहा हूँ। बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ से डायरेक्ट सीधा अंदर तक दिखाई दे रहा है यहाँ, तो यहीं से डायरेक्ट मैंने दर्शन कर लिया। और ये रहे कृष्ण जी जो अंदर मूर्ति रखी हुई है। और ये देखो हाथी, मतलब स्क्रीन पे ऐसे रियल नहीं है। तभी बताता हूँ क्या हुआ। मैं तो यहीं से दर्शन कर रहा हूँ, पापा गए अंदर दर्शन करने। बाकी भीड़ बहुत है भाई यहाँ पे। ये भाई यहाँ के कुछ शॉप, अच्छी दुकान है भाई, अच्छी चीज़ें रखे, सुंदर। और ये पीछे पूरा गलियारा था जहाँ से हम अंदर दर्शन करके आए। चलो अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, पापा अभी दर्शन करके आएंगे।
चलो भाई, कैंपर भी अपनी नो पार्किंग में ही है। क्या बताओ, केरल का पहला एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा। बताता हूँ भाई आराम से। अब बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि यहाँ के नियम थोड़े से बहुत ही सख्त हैं भाई। साउथ के नियम हर एक टेंपल के ऐसे ही है कि आप ऊपर कुछ नहीं पहन के जा सकते, पर यहाँ पे ऐसा है कि नीचे भी आप सिर्फ धोती पहन के जा सकते हो, पैंट पहन के नहीं जा सकते। तो इसके लिए उन्होंने मना किया था। इतनी भीड़ देख के मेरा ऑलरेडी दर्शन करने का मन हट गया था, तो बाहर से ही दर्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आराम से बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं, तो आराम से मैंने बाहर कर लिया। पापा चले गए अंदर, क्या कर सकते हैं। अब कहीं भी जाऊंगा तो धोती पहन के जाऊंगा, तो आराम से दर्शन हो जाएगा। ऐसा सीन था, इसके वजह से जाने नहीं दिए, तो मैंने भी बाहर से दर्शन कर लिया, अंदर नहीं गया। चलो दर्शन तो हो ही गए ना। शाम के 3:30 बज गए भाई, अभी पापा आए नहीं हैं। तब तक मैं आपको केरल के बारे में ही बता देता हूँ। तो केरल को गॉड्स ऑन कंट्री यानी कि भगवान का घर भी कहते हैं, और ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है भारत के मैप पे। इसका टोटल क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है करीब 3.5 करोड़ के आसपास। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज है मलयालम। राजधानी का नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप पढ़ लेना अपने से। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कोची, और कोची में है दुनिया का सबसे पहला सोलर पैनल से ऑपरेट होने वाला एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरे सोलर पैनल के प्लांट से चलता है। 45 एकड़ में फैला हुआ पूरा सोलर पैनल का प्लांट जो पूरे एयरपोर्ट को बिजली देता है, और ये 2015 से स्टार्ट है, यानी 2015 से ऑपरेशनल है। यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइटें आती जाती है। और आप लोग को तो पता ही है कि हमारे भारत में सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो क्रिश्चियन का सबसे पहला जो चर्च था वो बना था केरल में, 52 ईस्वी में बना था। सेंट थॉमस चर्च का नाम है, और इसकी स्थापना भी सेंट थॉमस ने ही की थी 52 ईस्वी में। और इसी के साथ मुस्लिम का भी पहला मस्जिद पूरे भारत में बना था केरल में ही, जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। ये बनवाए थे मालिक बिन दिनार ने 629 ईस्वी में। तो हमारे केरल में सबसे पहला चर्च, सबसे पहला मस्जिद है। अभी एक बड़ा न्यूज़ आने वाला है केरला के बारे में 2026 में, कि केरला का नाम चेंज होने वाला है। केरला का नाम केरला से हटा के केरलम करने वाले हैं। हालांकि मलयालम लैंग्वेज में केरलम ही यूज करते हैं, पर ये ऑफिशियली किसी डॉक्यूमेंट या फिर मैप में देखोगे तो केरला ही यूज होता है। तो वो शायद 2026 में चेंज होकर अब हर जगह केरलम हो जाएगा, तो नाम चेंज होने वाला है। तो ये थी केरला की कुछ बेसिक जानकारी। अब इतिहास की जो बात है वो हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। और एक बात और कि केरला में यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। तो चलेंगे उस मंदिर पे, तो मंदिर के बारे में बात करेंगे, तो आपको बता देंगे। तो ये थी यहाँ की बेसिक जानकारी। अब पापा का वेट करते हैं, अब आते हैं तो फिर देखते हैं कहाँ निकलते हैं। शायद वही जाने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर मंदिर पे। तो भाई शाम के 4 बज चुके हैं, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। और मेरे जस्ट बगल में बैठी हैं एक लेडी जो कि लॉटरी टिकट बेच रही हैं। भाई यहाँ बहुत चलता है लॉटरी टिकट। बाकी ऐसा कुछ माहौल, और अपनी कैंपर पूरे दिन धूप में खड़ी है। चलो भाई हम दर्शन करके आगे बाहर, अपनी कैंपर एकदम NH 66 पे आ गए रिटर्न। अभी हम जा रहे हैं त्रिशूर के मेन सिटी में, वहाँ पे हैं बड़कूनाथ टेम्पल, वहाँ पे। चलो भाई त्रिशूर हम पहुँच गए हैं, पार्किंग में लग गए हैं और खाना बनाना स्टार्ट। देखो आज थोड़ा अलग है, आज गोभी नहीं है, आलू और ये पता नहीं क्या बोलते इसको, इसकी सब्ज़ी बनेगी। तो खाना बना के खा के उसके बाद आपको मिलता हूँ। एक चीज़ बतानी है भाई, खाना पीना हो गया। अभी कैमरे के सामने जस्ट मैंने 5 मिनट तक बक किया और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पता नहीं क्यों माइक में ऐसा वॉइस ही नहीं रिसीव कर रहा है, पता नहीं क्यों। जब वहाँ से हम निकले थे गुरुवायूर से, तब से ऐसा हो रहा है। बीच में भी माइक मैंने चेक किया, अभी भी चेक कर रहा हूँ, पता नहीं 5 मिनट तक मैंने अभी पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, कुछ भी सुनाई ही नहीं दिया उसमें। अब क्या ही बोलूँ, फिर से सब कुछ बोलना पड़ेगा। तो बस यही बताना था भाई कि एक्सपीरियंस अपना अभी फ़िलहाल बहुत ही ख़राब ही था। गुरुवायूर में भी बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था,
क्योंकि वहाँ पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। पार्किंग वाले जो हैं वो बहुत ही रूड बात कर रहे हैं। पार्किंग नहीं दे रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो गूगल मैप पे क्या लिखा हुआ है, गुरुवायूर पार्किंग प्लेस फॉर अदर स्टेट व्हीकल्स। हम आए थे विदेश से, इसलिए हमें नहीं रुकने दिया जाए। पहले वाले पे भी नहीं रुकने दिया, दूसरे वाले पे भी रुकने नहीं दिया, रूडली बात कर रहे हैं, वो अलग ही है। तो भाई जो भी भाई केरल से देख रहा हो उसके लिए सॉरी भाई। जो हमारा एक्सपीरियंस था वो मैंने बता दिया कि भाई एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था हमारा अभी तक का। नहीं, अभी तक का नहीं बोलूँगा, 2 दिन हम नेशनल हाईवे पे चले थे, बाकी कोई ऐसा है कुछ हुआ नहीं जिससे हम गलत बोले, पर व्यवहार थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा गुरुवायूर में, क्योंकि हम तो वो नेशनल हाईवे पे थे। जब तक हम मार्केट में ना आए, जब तक लोकल बंदों से नहीं टकराएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा ना कि भाई कैसे लोग हैं। पर हम 1-2 की वजह से हम पूरे स्टेट को जज नहीं कर सकते। तो आराम से बात करेंगे इसके बारे में, पूरा एक बार केरल पूरा कवर हो जाए, उसके बाद एक्सपीरियंस अच्छे से आपको शेयर करूँगा। चलो फिलहाल अपना खाना पीना हो गया है, अब मिलते हैं आपको कल आराम से आपको दर्शन कराते हैं। बांडुकनाथ ऐसा कुछ नाम है इनका, जहाँ पे हम आए हैं टेम्पल। तो आराम से कल मिलते हैं आपको। सबको गुड नाइट।